जय हिंद। हम सूरज विश्वकर्मा हिंदी संवाद न्यूज से, और इस समय आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर क्षेत्र के बहुरीपुर स्थित, जहां पर श्री दक्षिणमुखी मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर है, जहां का विख्यात चारों तरफ है। यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं। यहीं के हमारे पुराजी महाराज जी हैं, जो कि पंडित जी विद्वान पंडित क्षेत्र के माने जाते हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में जो समय चल रहा है हनुमान चालीसा को लेकर, स्वामी राम भद्राचार्य जी द्वारा कहा गया कि हनुमान चालीसा को लेकर जो उसमें कुछ संशोधन किया जाना है, जो गलत लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जिसको लेकर आज हम मौजूद हैं। हमारे क्षेत्र के विद्वान प्रकांड पंडित, इन्हीं जी से हम जानेंगे आखिर क्या वो बदलाव उचित है या अनुचित, या स्वामी राम भद्राचार्य द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसमें क्या तर्क है। तो महाराज जी आप बताएं। जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम हम अपने सनातन धर्म के बारे में बताना चाहेंगे। सनातन हमारा बहुत ही प्राचीन है। जिस महाकवि तुलसीदास गोस्वामी जी के बारे में जिन भी संतों ने अपनी अपनी राय प्रकट किया है, उनके किसी भी लेख से छेड़छाड़ करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जो लोग प्रमाण दे रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में 1966 की शिला लगी हुई है, उसमें शंकर स्वयं लिखा गया है, जो उसमें मात्रा स लिखी गई है वह शरीफा वाला सा है। पूरे रामचरितमानस को आप उठा लें, मेरे हिसाब से जहां तक हमने पढ़ा है, वह स शब्द का प्रयोग पूरे रामचरितमानस में आपको कहीं नहीं दिखेगा। अब वहां शिलालेख में किसने लिखा? 1966 के पहले ही श्री गोस्वामी दास जी ने अपना हजारों साल पहले, मुगल काल में जिस समय हमारी सनातन की धरोहर को बचाना बहुत ही कठिन था, वो कठिनाई का दौर चल रहा था, उस समय उन्होंने उनकी रचना की और उस रचना को भगवान शंकर के द्वारा प्रमाणित कराया है। यह प्रमाण है, यह सभी संतों ने प्रमाण कहा है। राम भद्राचार्य जी हमारे देश के ही नहीं, विश्व के अद्भुत संतों की श्रेणी में आते हैं। परंतु किस कारण से, क्यों उन्होंने इस तरह के बदलाव की बात कही है, यह हम लोगों के समझ के परे है। परंतु हम लोग किसी भी प्रकार के बदलाव के विरुद्ध हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर उंगली उठाना यह साधारण मनुष्य नहीं, सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है, और वह गलत है और गलत ही रहेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाकवि तुलसीदास जी जो स्वयं भगवान की प्रेरणा से ऐसे महाकाव्य की रचना की, उसके बाद तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान चालीसा लिखी गई, वह अपने आप में एक अद्भुत है। और ऐसे में उनको जिस तरह भी महाराज जी ने कहा कि उनको चमकते सूर्य को दिए जैसा दिखाने के बराबर है। लेकिन यह स्वामी राम भद्राचार्य जी जिस तरीके से संशोधन की बात की है, वहीं कई प्रकार के बयान सामने आ रहा है। उसी की कड़ी में आज महाराज जी ने भी अपने क्या ये जो शंकर सुवन केसरी नंदन, इसमें जो उन्होंने संशोधन के लिए कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो इसका क्या तात्पर्य है? शिव पुराण अगर आप उठा के पढ़ लें तो शंकर के औरस पुत्र हनुमान जी महाराज कहे गए हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं अवतार लिए हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं अपने पुत्र की तरह किसी के गर्भ से जन्म लिए हैं। अर्थ दोनों का एक ही है। तुलसीदास जी जैसे विद्वान ने जो लिख दिया शंकर सुवन केसरी नंदन, हम आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन। आज शंकर स्वयं केसरी नंदन पढ़ना शुरू कर दें, कल कोई और आके इसमें बदलाव की बात करे कि शंकर स्वयं शंभु केसरी नंदन, यह एकदम गलत है, एकदम असत्य है और हम लोगों के सत्यता से परे भी। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस संबंध में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं? एक प्रकार से आगे की स्थिति में यह भी आएगा कि लोग बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक यह जो अभी और भी बड़े पीठाचार्य हैं और भी पीठों के हैं महंत महात्मा, अभी तक उनका बयान सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल आपने जिस तरीके से अब बात रखी है, बिल्कुल उचित कथन है कि जिस तरह से महाकवि का यह लेखन है, वह कहीं से असत्य नहीं है और कहीं से संशोधन करने लायक भी नहीं है। और इसी के साथ आप देखते रहिए हिंदी संवाद, ब्यूरो रिपोर्ट। जय हिंद।